हेलो गाइस, आज का लेक्चर आपको 4 से 5 मार्क आपके फिजिक्स के एग्जाम में, रादर साइंस के एग्जाम में दिला सकता है। तो बेटा आज के एग्जाम में आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना हर चीज़ है। आज आपको पेन और कॉपी लगने वाली है, तो बाय एनी चांस आपके पास अभी हाथ में नहीं है तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप फटाक से पहले पेन और कॉपी लेके आइए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, तो फट से लेके आ जाइए आप। चलिए, आई होप आप लोगों ने पेन और कॉपी अपनी ला ली है। तो बेटा स्टार्ट करने के लिए क्विक रिवीजन ले ले जो हमने चीज़ें कल देखी थी, हमारा साइन एंड कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, ये होता था हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। तो हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है। ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, मतलब यहाँ कहीं रखा हुआ है, तो यू क्या हो जाता था, मेरा नेगेटिव होता था। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, बट ये रटना नहीं है। ठीक है, अब इमेज, अगर इमेज मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है तो वी मेरा नेगेटिव हो जाता है, और यही अगर इमेज मेरा राइट हैंड साइड में बन रहा है पोल के तो ये वी मेरा पॉजिटिव हो जाता था मेरा। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, ये एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और यही चीज़ ये इमेज की हाइट नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो नीचे बना है, और ये वाले इमेज की हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है। ये सब कुछ चीज़ें ठीक है। अब फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ कितना रहता था, तो क्योंकि मुझे फोकल लेंथ को काउंट करने के लिए पोल या ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जाना पड़ रहा है, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव रहता था। और यही अगर मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उसका फोकल लेंथ ये है, तो इसका आंसर इसका एफ पॉजिटिव रहेगा मेरा। ये सब चीज़ें समझिए आपको। तो यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। वी अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, मतलब रियल इमेज बन रही है मिरर केस में, तो नेगेटिव, और अगर राइट हैंड साइड में बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव। एच, ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव रहना है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, तो एच मेरा बन जाएगा पॉजिटिव। एच डैश, अगर मेरी इमेज इन्वर्टेड है, यानी पलटी हुई है, मतलब रियल इन्वर्टेड वाली, तो एच डैश हो जाएगा नेगेटिव। बट अगर इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट वाली, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ एफ, ये कंफ्यूज करता है पर होना नहीं है। फट से कॉनकेव मिरर बोला, ऐसा सोचना, इमेजिन करा सर ये फोकल लेंथ होने वाली है, तो एफ नेगेटिव, ये हो गया कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव रहेगा। क्यों सर, ये कुछ ऐसी बनने वाली, फोकल लेंथ यहाँ पे जाने वाला है, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। वही एग्जैक्ट चीज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी चलने वाली है बेटा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर चलिए, अब ये सब चीज़ें देख लिए, अब अपन लोग फॉर्मूला को देखें। तो मैं सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, तो ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला। क्या नाम है उसका, नाम है मिरर फॉर्मूला। सर मिरर फॉर्मूला क्यों नाम है वो बता देता हूं मैं, क्योंकि बेटा ये मिरर में यूज होता है। हम कर्व मिरर या प्लेन मिरर में यूज कर सकते हैं। वैसे हम आगे एक लेंस फॉर्मूला देखेंगे जो कि सिर्फ लेंसेज में यूज होगा, इसलिए इसको मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी यानी इमेज डिस्टेंस, और एफ यानी फोकल लेंथ है। तो रिलेशनशिप क्या है हमारी, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मेरा मिरर फॉर्मूला, प्लीज इसे रट लीजिए। 1/f इज 1/v प्लस 1/u। फाइन बेटा, अगर बाय एनी चांस आपने ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया हुआ है तो उसमें याद है कि हम रेजिस्टेंस पैरेलल वाले में भी ये लिखते थे 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। वैसा ही है बट कोई रिलेशन नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिंपल ध्यान रखिए, 1/f इज 1/v प्लस 1/u। यहाँ तक सबको सिंपल डिम्पल। चलिए ठीक है सर, एक चीज होती है मैग्निफिकेशन करके। बेटा मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कितना एनलार्ज्ड है या कितना डिमिनिश्ड है, मतलब हमारी इमेज की साइज कितने गुना है। 10 गुना है मतलब बढ़ गई है, 0.5 गुना है मतलब घट गई है। तो मैग्निफिकेशन वो होता है, मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m क्या होता है, m होता है h डैश अपॉन h। बेटा देखो ये याद है ना, f क्या होता था, f यानी फोकल लेंथ था, v क्या होता था, इमेज डिस्टेंस था, u क्या होता था बेटा अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, h डैश क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, और h क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है, इट हैज नो यूनिट। ऐसा क्यों, देखिए h डैश और h जो है वो रेशियो है ऑफ सिमिलर काइंड, मतलब साइज एंड साइज के रेशियो है। तो मान लीजिए इमेज का साइज था 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का था 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या अपना आखिरी में
सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ 5 बोलूँगा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग लास्ट के वैसे रिलेटिव डेंसिटी में देखते थे, याद है, बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ सिमिलर काइट्स, वैसे ही एग्जैक्ट सेम है। यही चीज़ अपन आगे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी देखने वाले हैं, पर छोड़िए, जब आएगा तब देखेंगे। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है मिरर्स के लिए, वो है -v/u। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्निफिकेशन तो h' बाय डेफिनेशन आ गया है, और एक और फॉर्मूला उसका क्या है, -v/u। तो इस चीज़ को आप इतने दो फॉर्मूला को रट लीजिए। रादर मैं बोलूँगा आपको कि एक बार पॉज कीजिए, जो आपके नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ होता है, बट एक बार यहाँ पे आप इसको पॉज कीजिए और फटाक से इसे रट लीजिए बेटा, और लिख भी लीजिए। चलिए, अभी हम न्यूमेरिकल्स नहीं देख रहे, उससे पहले कुछ और आपको समझा रहा हूँ मैं। बेटा देखिए, हम लोग ना मैग्निफिकेशन, सॉरी चलिए देखते हैं। हम अगर v मेरा कभी पॉजिटिव आता है, v मतलब मुझे समझ जाता है कि सर मेरा इमेज राइट साइड में बना है मिरर से, मतलब अगर कुछ ये मेरा मिरर था, कोई भी मिरर हो सकता है, वो मुझे नहीं पता, ये मिरर था, तो इमेज मेरा यहाँ बना है, इसका मतलब, ठीक है। और अगर यही मेरा v मेरा नेगेटिव अगर आता है, v मेरा नेगेटिव आता है, मतलब क्या था, इमेज मेरा कहीं यहाँ पे बना है, लेफ्ट हैंड साइड में बना है, ये मुझे समझता था। अगर फोकल लेंथ मेरी पॉजिटिव है तो उससे मुझे क्या पता चलता, वो कॉन्वेक्स मिरर है, और यही फोकल लेंथ नेगेटिव मेरी कॉनकेव मिरर है। ऐसी ही चीज़ें हमें मैग्निफिकेशन के थ्रू पता चलती है। जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे ना, अपना आंसर दो चीज़ों में डिवाइडेड होता है। किस किस चीज़ में, एक तो साइन में और दूसरा नंबर में। तो मतलब समझे नहीं, बताता हूँ बेटा। साइन आपकी या तो पॉजिटिव रहेगी आंसर की, या नेगेटिव रहेगी, ठीक है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, यानी मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस की हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने वाली है। और यही अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या हो जाएगा मेरा इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा इमेज। देखिए, मैग्निफिकेशन की दो चीज़ है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैग्निफिकेशन में दो चीज़ है, एक है साइन, दूसरा है नंबर। हम पहले से साइन देख के क्या क्या पता कर सकते हैं वो बताने वाले। साइन देख के अगर साइन है पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वैसे ही नंबर्स का देखता रहा, देखिए पहले ग्रेटर दैन 1। अगर मेरा नंबर ग्रेटर दैन 1 है बेटा, अब इसमें साइन को इग्नोर करना है। मतलब मैंने मान लो मेरा आता है -2.3, तो माइनस को इग्नोर करो, उसको भूल जाओ, माइनस से रियल इन्वर्टेड पता चल गया। अब सिर्फ 2.3 की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो सर -2.3 है वो तो 1 से छोटा हो गया। बेटा नंबर लाइन पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, माइनस को ड्रॉप कर दो, माइनस को भूल जाओ, माइनस से मिल गया रियल इन्वर्टेड है। अब वो 2.3 को देखो, सिर्फ किसको देखो, सिर्फ और सिर्फ 2.3 को। 2.3 से मुझे क्या पता चल रहा है वो बताता हूँ मैं, कि ग्रेटर देन 1 है, तो इससे हमें पता चल जाता है इमेज है एनलार्ज्ड, ठीक है। सर अगर हमारा ये नंबर है लेस दैन 1, इससे क्या पता चलता है, इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, DIMINISH, डिमिनिश्ड। और अगर नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है, तो इससे हमें पता चलता है सेम साइज का है वो। क्या है वो बेटा, वो है सेम साइज का। देखिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, आप टेंशन मत लो। पहले आप ये चीज़ समझिए, हमारा मैग्निफिकेशन दो चीज़ों में डिवाइडेड है। कौन सी दो चीज़ है सर, एक है साइन, दूसरा है नंबर। साइन यानी पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर नेगेटिव है मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। और वही चीज़ अगर मैं नंबर्स का देखूँ, तो अगर मेरा नंबर, साइन को भूल जाओ बेटा, साइन को भूल जाओ, नंबर 1 से बड़ा है मतलब मेरा इमेज एनलार्ज्ड है, 1 से छोटा है मतलब इमेज मेरा डिमिनिश्ड है, और इक्वल टू 1 है मतलब मेरा इमेज सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। चलो ये चीज़ मैं नोट से देखते हैं, आपको बता रहा हूँ। ये देखिए वही चीज़ आपने नोट्स में दी हुई है। अगर साइन पॉजिटिव है, ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे साइन अगर पॉजिटिव है तो वो क्या हो रहा है, वर्चुअल इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फिर नंबर ग्रेटर देन 1 है मतलब एनलार्ज्ड है, इक्वल टू 1 है मतलब सेम साइज है, एंड लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड है। अब बेटा मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे, तो ये एग्जांपल से एक बात समझ लीजिए। अगर मान लीजिए मेरा मैग्निफिकेशन है -1.5, चलिए देखते हैं मेरा मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -1.5 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले माइनस का मतलब क्या हो गया सर, ये है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और 1.5 का मतलब क्या हो गया, ये है एनलार्ज्ड। समझा ये चीज़।
रादर अब देखो, अगर आपको रे डायग्राम्स याद है तो अपन बहुत चीज़ें बता पाएंगे। सर क्या क्या? देखो पहले रियल एंड इन्वर्टेड है बेटा। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है और कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा वर्चुअल इरेक्ट देता है। तो ये मिरर क्या हो गया मेरा, ये मिरर हो गया मेरा कॉनकेव मिरर। चलो ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड अगर है और साथ में इमेज एनलार्ज्ड है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो सकता है उसकी बात करते हैं हम। देखिए अगर मैं एट इन्फिनिटी रख रहा तो इमेज हाईली डिमिनिश था, बियॉन्ड सी रख रहा था तो इमेज डिमिनिश था, एट सी रख रहा तो इमेज सेम साइज का था, बिटवीन सी एंड एफ रखा था अगर मैंने यहाँ पे तो इमेज मेरा एनलार्ज था। वैसे बिटवीन पी एंड एफ में भी मेरा इमेज एनलार्ज था बट वो मेरा रियल नहीं वर्चुअल इमेज था। मुझे रियल इमेज और एनलार्ज इमेज चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है मेरा इस सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो आपको ये चीज़ें बैक कैलकुलेट करना कितना अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये कॉनकेव मिरर है और कहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ। अब चलो -1 का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरा लिखा है -1, माइनस का मतलब क्या हो गया, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, और 1 का मतलब क्या हो गया, ये सेम साइज है। तो मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है और इमेज सेम साइज का है। इमेज सेम साइज का कब बनता था, जब ऑब्जेक्ट एट सी होता था। परफेक्ट, देखिए ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा एट सी है। वैसे -0.8 बेटा, -0.8 में माइनस हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, 0.8 हो गया डिमिनिश्ड। कॉनकेव मिरर है मुझे पता है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, बियॉन्ड सी है। फाइन, +1.3, +1.3 प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखो बेटा वर्चुअल इरेक्ट हमारा कॉनकेव मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनता है, प्लेन मिरर भी बनाता है, बट +1.3 मतलब एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड इमेज कौन सा बनाता था, याद आ रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर था जो एनलार्ज्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस बनाता था। क्योंकि देखो प्लेन मिरर आपका सेम साइज का वर्चुअल इमेज बनाता था और कॉन्वेक्स मिरर आपका डिमिनिश्ड बनाता था। तो ये चीज समझिए आपको, हमारा ये +1.3 है तो कौन सा मिरर होगा, ये पक्का होगा कॉनकेव मिरर, और ऑब्जेक्ट का होगा बिटवीन पी एंड एफ। अब वैसे ही नेक्स्ट +1 है, तो +1 मतलब प्लस मतलब हो गया वर्चुअल इरेक्ट, 1 मतलब सेम साइज हो गया। देखो -1 एट सी था, +1 वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज, ये कौन सा हो गया है, प्लेन मिरर हो गया बेटा, और ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रख सकते हो। एंड लास्ट एग्जांपल दिया मैंने +0.4, अगेन वर्चुअल इरेक्ट है बट डिमिनिश्ड है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड कौन बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर बनाता था। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे कहीं पे भी हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल तो होता था। याद है ना ये चीज़ आपको, तो वही चीज़ दी है मैंने। अब ये देखिए ये जो ये 3 है, ये 3 अलग अलग मैग्निफिकेशंस आपको हेल्प करते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो याद है आपको, पहले भी मैंने लेक्चर में बताया था, बिना टच किए मैं कैसे बता पाऊंगा कि मेरा एक गिवन मिरर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स या प्लेन है। तो मिरर के बिल्कुल पास में चल जाओ आप लोग, अपनी वर्चुअल इमेज देखो, अगर सेम साइज की आई है तो वो है प्लेन मिरर, अगर एनलार्ज्ड आई है तो वो है कॉनकेव मिरर, और अगर डिमिनिश्ड आई है तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। अब बेटा देखिए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ ऐसी हो जो एकदम आपको ओ शिट सर को कैसे याद है कि ऑब्जेक्ट यहाँ आता है, ऑब्जेक्ट वहाँ आता है, इमेज ऐसी बनती है। बेटा धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। और अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है तो एक काम करो, यहाँ पे पहले ना यहाँ पे करो पॉज, और ये जो पूरे मैग्निफिकेशन के एग्जाम्पल उसके मीनिंग्स दिए वो समझो। और मिरर एंड पोजिशन समझने के लिए एक काम करो, आपने जो रे डायग्राम्स बनाए थे ना उसमें देखो कि हाँ वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए, बट स्टिल मेरा सजेशन ये है कि आप ये चीज़ फट से पहले पॉज करके देखिए, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले तब आपको ये सब चीज़ों के थ्रू भी मैं समझाने वाला हूँ। टीचर्स हमें नहीं बताती है, स्कूल की टीचर्स हो गई है, बच्चे लोग जो पढ़ाते हैं वो लोग हमें नहीं बताते हैं, बट अगर जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ोगे तो आपको फट से समझ में आ जाएगा कि आंसर गलत तो नहीं है, और मेच्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। तो फट से पॉज करो और ये चीज़ कर लो आप लोग। चलिए रिज्यूम करें, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले बेटा। तो पेन और कॉपी तो लगने वाली है आपको। पहले देखो, पहले आप हेडिंग न्यूमेरिकल से दो और ये क्वेश्चन को ब्लाइंडली कॉपी कर लो आप लोग। आप लोगों के लिए पहले से ही मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे, सिर्फ हमें 6 न्यूमेरिकल्स करने हैं, बहुत मजा आने वाली है बेटा। तो पहले आप लोग इसको पॉज करके फटाक से न्यूमेरिकल लिख लीजिए ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। आप लोगों को ना ये वाला क्वेश्चन बेसिकली न्यूमेरिकल जैसा नहीं है, बट इसे आपको समझना पड़ेगा रे डायग्राम के थ्रू। देखिए क्या दिया हुआ है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। देखिए अब ये की पॉइंट हो गया, मेरा इरेक्ट चाहिए मुझे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। अब एक समझिए, कॉनकेव मिरर में हमारा इरेक्ट इमेज कब आता था, याद करो, नहीं तो रे डायग्राम निकाल के देख लो। आप एक काम करो, फट से पॉज करो, रे डायग्राम निकाल लो, रे डायग्राम निकाल के देख लो, वरना आप लोग खुद मुझे बता देना कब आता था। परफेक्ट,
कब आता था? जब हमारा ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। चलो देख लेंगे। फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? मतलब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा सच दैट मेरा फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, सच दैट मेरा इमेज इरेक्ट बने। देखिए क्वेश्चन कैसा समझाता हूँ आपको। कुछ कॉन्केव मिरर है मेरा, अभी तो मैं फ्री हैंड ही बना दे रहा हूँ। ये है सी, ये है एफ, ये है पी। फोकल लेंथ हमें दिया हुआ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या बोला हुआ है कि हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब हमारा वर्चुअल इमेज बनने वाला है। हमारा वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही बार बनता था, कब? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा हुआ रहता था। बात खत्म। तो उसने वही पूछा है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब कितना रहेगा डिस्टेंस का हमारा रेंज? इट शुड बी बिफोर या बिटवीन, इट शुड बी बिटवीन एफ एंड पी। बट ये अब हमें न्यूमेरिकली देना पड़ेगा। हमें एफ पता है कितना सेंटीमीटर दूर पे, 15 सेंटीमीटर, और पोल कितना है? 0 सेंटीमीटर। तो हमें लिखना पड़ेगा द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्केव मिरर शुड बी बिटवीन 0 सेंटीमीटर, यानी एग्जैक्टली पोल पे रखा हुआ, एंड 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकस पे रखा हुआ, इसके बीच में होना चाहिए। समझा आपको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये तो रादर रे डायग्राम का क्वेश्चन था, ये न्यूमेरिकल नहीं था, मैं जानता हूँ, बट स्टिल ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये आपके है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बट स्टिल ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है, पूछे नेचर ऑफ द इमेज, कि वो एनलार्ज रहेगा या डिमिनिश रहेगा। तुम खुद बताओ, कॉन्केव मिरर के वर्चुअल इमेजेस कैसे होते थे? परफेक्ट, एनलार्ज रहते थे। तो ये कैसा रहने वाला है मेरा? ये रहने वाला है मेरा एनलार्ज्ड। खत्म। देखो ये क्वेश्चन में हमने कोई न्यूमेरिकल जैसा सीखा नहीं है, बट स्टिल ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यू वगैरह पे तो बहुत आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, तो फट से इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व कर लीजिए इसे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी आप लोगों को कुछ नहीं पहले लिखना पड़ेगा, फाइनली हम लोग न्यूमेरिकल पे आने वाले हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको भी कीजिए पॉज और लिख लीजिए फटाफट। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली बात है, ये कौन सा मिरर है हमारा? ये है कॉन्केव मिरर। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखिए पहले तो कॉन्केव मिरर है वो सब कुछ ठीक है, मैग्निफिकेशन का दिया हुआ है मुझे। मैग्निफिकेशन एक तो रियल है और 3 टाइम्स है। याद है ना, अगर साइन पॉजिटिव होता तो ये होता था वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर साइन नेगेटिव होता था रियल एंड इन्वर्टेड। इसने खुद ने बोल दिया वो है रियल, मतलब मैग्निफिकेशन की साइन क्या रहेगी? मैग्निफिकेशन की साइन माइनस रहने वाली है। एंड 3 टाइम्स है, मतलब नंबर वाइज ये हो जाएगा -3। तो हमें मैग्निफिकेशन इसका मिल गया। मैग्निफिकेशन कितना है इसका? -3 है। ठीक है, मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब हमें क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है। बेटा पहले डेटा लिख लिया करो। हमें दिया हुआ है यू 10 सेंटीमीटर, अगर आप सिर्फ 10 सेंटीमीटर लिख दोगे तो हो जाएगा गलत। बेटा आपको साइन खुद सोच के लिखनी पड़ती है, वो साइन बताने नहीं वाला है। देखिए ये सॉरी, ये समझ लीजिए ये कॉन्केव मिरर है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में रखा हुआ है का मतलब मेरा यू क्या होने वाला है? यू हो जाएगा नेगेटिव। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे लोग यहीं करते हैं, साइन गलत डाल देते हैं। तो यू क्या हो गया मेरा? नेगेटिव। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो मुझे पहले इमेज ढूंढना है। ठीक है, वी की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड इट फोकल लेंथ, मुझे एफ की वैल्यू भी पूछ रहा है। तब देखिए मुझे एम पता है, मुझे यू पता है, मुझे वी और एफ ढूंढना है। सर वैसे मुझे 2 फॉर्मूला अभी तक के याद है, तो 1/f इज 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला का नाम क्या था? मिरर फॉर्मूला। सर अगर ये वाला मैं यूज़ करना शुरू करता हूँ तो देखिए मुझे u पता है, बट मुझे v भी नहीं पता है, f भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे एम एस एच डैश अपॉन एच पता था, बट अगेन एच डैश और एच का तो कुछ है ही नहीं नाम दिया हुआ, तो उसको छोड़ो। तो एम एस माइनस वी अपॉन यू, ये वाला फॉर्मूला भी था। अब देखो अगर ये यूज़ करता हूँ, मुझे m पता है, मुझे u पता है, तो मुझे v यहाँ से मिल जाएगा। तो ठीक है सर, फटाक से पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब एम एस माइनस वी अपॉन यू, सर m की वैल्यू कितनी है? -3 माइनस वी अपॉन u की वैल्यू कितनी है सर? -10 है। तो ये माइनस माइनस कटा, ये 10 -3 के पास गया, तो एम्प्लाइज v इक्वल्स टू -30 क्या? सेंटीमीटर। देखिए इसका मतलब क्या हुआ है? मतलब मेरा ऑब्जेक्ट जो कि 10 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर प्लेस्ड है,
मान लीजिए ये है सी, ये है एफ, ये है पी। मेरा जो ऑब्जेक्ट कहीं 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखा हुआ है उसका इमेज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दूरी यहाँ पे, तो इमेज मेरी उससे 30 सेंटीमीटर दूरी पे आ रही है रियल साइड पे। तो ये रियल इन्वर्टेड बन रहा है, ये एनलार्ज्ड भी है। देखिए मैग्निफिकेशन आपका -3 है, तो 3 का मतलब एनलार्ज होता था। समझा ये चीज़ आपको? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u करूँगा, तो मुझे v मैं ढूंढ के निकाल चुका हूँ और u मुझे पहले से दिया हुआ था। अब मुझे f मिल जाएगा, ठीक है, तो मैंने कर लिया। सर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर 1/f उसकी वैल्यू पता नहीं थी मुझे, 1/v v v v v v v v की वैल्यू कितनी है सर, v की अभी निकालें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। 1/-30 प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है -10 है। अब बेटा कई बच्चे हैं मेरे जैसे जिन लोगों को यहाँ पे सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती थी। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले साइन को ऊपर ले जाया करो। अगर कोई नेगेटिव साइन वगैरह नीचे है तो उसे प्लीज़ ऊपर ले जाओ, फिर आगे का अपन बाद में देखते हैं, ठीक है सर। मैंने कहा 1/f इज इक्वल टू वो नीचे वाला नेगेटिव साइन जो है -30 का, इसको ऊपर ले गया तो -1/30, और ये वाला नेगेटिव साइन भी मैं ऊपर ले गया तो क्या बन जाएगा -1/10। अब देखिए अपने को वेरिएबल एक साइड रखना पड़ता है, कांस्टेंट एक साइड रखना पड़ता है। तो वेरिएबल एक साइड है, कांस्टेंट एक साइड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्या करेंगे, सिंपल एलसीएम ले लेंगे। सर एलसीएम कितना आ रहा है मेरा 1/f, तो वो आ रहा है 30, तो सर ये इंटू थ्री करना पड़ेगा, ठीक है। ये लिख नहीं रहा हूँ बेटा, समझाने का लिखा था। चलो -1 -3 द होल अपॉन 30 हो जाएगा। -1 -3 तो हमें पता है -4 होता है, तो -4/30। सर अब देखें पलटाना पड़ेगा, मुझे 1/f थोड़ी चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, f चाहिए था। तो विच इम्प्लाइज f की वैल्यू कितनी हो जाएगी -30/4, कट पिट के कितनी हो गई -15/2, जिसको मैंने डेसिमल की ईजी था इसलिए कर लिया, -7.5 सेंटीमीटर। तो मेरा फोकल लेंथ कितना हो चुका है मेरा -7.5 सेंटीमीटर। देखो उसने खुद से नेगेटिव साइन लाया, आपको नहीं डालना पड़ा, खुद से लाया नेगेटिव साइन f की कि माइनस रहेगा। देखिए कॉनकेव मिरर था, f तो आने ही वाला था नेगेटिव, तो कभी गलती से मान लीजिए आपका f पॉजिटिव आ जाता है, मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है कैलकुलेशन की, समझे। और चीज़ें मैं अब दिखाता हूँ। देखिए मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है मेरा f है -7.5, मेरा u था कितना, आई थिंक -10 था, यस u था मेरा -10। अब देखिए बेटा मैं रे डायग्राम के थ्रू कैसे समझ रहे हैं, मतलब सर कोई कॉनकेव मिरर है मेरा, ऐसा बनाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये f ये p है सर, ये देखिए फोकल लेंथ अगर -7.5 है, 7.5 है, तो ये पूरा डिस्टेंस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल का डिस्टेंस 15 हो जाएगा मेरा, ऑब्वियसली -15। फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस मेरा 7.5 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मुझे 10 सेंटीमीटर पे। सर ये यहाँ तक के 7.5 है, यहाँ तक के 15 है, तो यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कुछ उसने यहाँ रखा होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है बिटवीन सी एंड एफ, तो अपनी नोट कॉपी निकाल के देख लो, इमेज का बंदा था बियॉन्ड सी बंदा था, इमेज था बियॉन्ड सी, जो कि एनलार्ज था, रियल एंड इन्वर्टेड था, यानी एनलार्ज मतलब मैग्नीफाइड था। तो आपका इमेज डिस्टेंस देखिएगा, आपका इमेज का यहाँ बनेगा पक्का से आपका v यानी इमेज डिस्टेंस 15 से ज़्यादा होगा, यानी नेगेटिव ऑफ समथिंग बट 15 से ज़्यादा वाला नंबर होगा। देखते हैं हमारा v कितना आया, सर v आया -30। देखिए मतलब इमेज पक्का से c के बियॉन्ड बना है, तो ये सही है। हमारा मैग्निफिकेशन तो खुद ने उसने दिया था -3, माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और 3 मतलब एनलार्ज, देखो यहाँ पे एनलार्ज भी हुआ है। समझा ये चीज़ें क्या हुई पक्का। देखो यही मैं बता रहा था आपको कि अगर आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, अगर आप ये चीज़ से सोचोगे ओरली फटफट हो जाता है, हाँ ये है इतना होना चाहिए था, हाँ ठीक है। आपको ये नहीं पता रहेगा कि -30 एग्जैक्टली सही है या नहीं है, कि हो सकता है शायद अभी कैलकुलेशन गलती हुई है, इट शुड हैव बीन -32 बट आपने -30 लिखा है, तो उसमें मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता। बट अगर आपने ऐसी गलती कर ली कि आपका v पॉजिटिव आ गया, ये वाली सिचुएशन में v पॉजिटिव आ ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि आपकी तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बननी चाहिए थी। अगर मान लो आपका कुछ f पॉजिटिव आ जाता तो अगेन पॉसिबल नहीं था, क्यों, क्योंकि ये तो कॉनकेव मिरर था, समझा। चलो एक को आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन लोग वाले, ठीक है। काटने में सॉल्व करते आते नहीं, समझाता हूँ आपको। देखिए हमें m-3 दिया था, -3 कैसे दिया था, उसने रियल एंड इन्वर्टेड बोला था, +3 टाइम्स होता, तो -3 हो चुका है ये।
उसके बाद में उसने कहा था ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखता हूँ मैं, इसलिए -10 हो जाएगा वो। मुझे v भी नहीं पता था, मुझे f भी नहीं पता था। पहले v निकालने के लिए मैंने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, m = -v/u, तो उससे मेरा v आ गया था -30, ये सिंपल था। फिर मैंने f निकाला, f के लिए मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v प्लस 1/u, चीज़ें डाली विथ देयर करस्पॉन्डिंग साइंस। अब कई बच्चे लोग क्या करते हैं, सर f यहाँ पे नेगेटिव होने वाला था, 1/-f लिखते हैं, वो साइन वैसे नहीं डालनी है, f अपने आप साइन दे देगा आपको। आपको जब u की वैल्यू डाल रहे हो तो 10 डालोगे कि -10 डालोगे, ऐसा में -10 डालना पड़ेगा। v की वैल्यू -30 पूरी डालनी पड़ेगी। फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, करते 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 हमारा f -7.5 आया, समझा। और ये रे डायग्राम से मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि हुआ क्या है, कि आपका आंसर सही है या नहीं है। हो सकता है आपको ये रे डायग्राम वाला पार्ट नहीं समझा हो, तो एक और बार सुन लीजिए। हम लोगों को ये पता था हमारा u है -10, f है -7.5, तो हमने खुद इमेजिन किया हमारा v एक्चुअल में कहाँ पे, किस रेंज में आना चाहिए था। तो हमने जब रखा कि हमारा फोकल लेंथ है -7.5 और तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -15 और मेरा ऑब्जेक्ट है -10, मतलब उसने ऑब्जेक्ट रखा है c एंड f के बीच में। जैसे ही मुझे पता चला c एंड f के बीच में ऑब्जेक्ट है, मेरा इमेज बनता है बियॉन्ड c, मतलब मेरा इमेज डिस्टेंस -30 से ज़्यादा है, -40 -15 से ज़्यादा ना है, -16 हो सकता है, -17 -18 -19, तो कुछ भी तो देखिए इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता था। मेरा v देखिए -30 आया था, तो मेरा सही होने के चांस अच्छे खासे। समझे ये चीज़ क्या हुई है। फर्स्ट बेटा ये रे डायग्राम भी आप लोगों को सजेशन है कि बना लीजिएगा, इसको प्लीज़ एक बार सॉल्व कीजिए। मैं आपको 2-3 स्क्रीन में इसे देखने दूंगा। पहले चलिए हम लोग v तक का इमेज डिस्टेंस तक के निकालने का ही आप लोगों के लिए ओपन रख रहे हैं। प्लीज़ यहाँ पे इसको करना है पॉज और v तक के आप निकाल लीजिए और रादर आगे भी आप सॉल्व खुद से कर लीजिए एक बार। चलिए यहाँ तक के हो गया। अब मेरा सजेशन है कि आप ये f तक का अपने आप से निकाल लीजिएगा, आपको कोई चीज़ में गलती हुई थी तो पॉज कर लेना यहाँ पे। चलिए अब आप लोग प्लीज़ ये रे डायग्राम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाइए, आपको क्वेश्चन में नहीं बनाना पड़ता है, फ्री हैंड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा वैसे ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको रे डायग्राम से अपना आंसर सपोर्ट करना पड़ता है, पर वो जब लेंस हो जाएगा उसके बाद भी अपन देखेंगे, तो बहुत दिन है, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप लोग फट से पॉज करके लिख लीजिए बेटा। चलिए हो गया है क्वेश्चन लिखना। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में लिखा क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ये क्या मिल गया मुझे इससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया बेटा, साइज मिल गया ऑब्जेक्ट का साइज मतलब क्या होता है h। सर ऑब्जेक्ट, सर ये ऐसा था, तो ऑब्जेक्ट मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा h हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, तो h = 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बाद में देखेंगे, कोई जो मिरर के सामने रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, 25 सेंटीमीटर है, मतलब u हो गया मेरा -25 सेंटीमीटर। अब ऐसा कॉन्वर्जिंग मिरर, तो कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है याद है ना आपको, कॉनकेव मिरर होता था, ध्यान रखना प्लीज, वे रेस कहते फोकल लेंथ पे कन्वर्ज करती थी, कॉनकेव मिरर था। तो f मेरा कॉन्वर्जिंग मिरर का क्या होता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है देख लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे तो f हो जाता है नेगेटिव, और कितना दिया हुआ है f का 15, तो f की वैल्यू वैसे क्या लिखूंगा मैं -15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन बी प्लेस मतलब कहाँ पे इमेज कैप्चर होने वाली है, तो v हो जाएगा मेरा, बताइए। साथ ही साथ अब हमें नेचर एंड साइज बताइए। नेचर एंड साइज का मतलब आप h भी निकाल लो बोलता है वो, m भी निकाल लो, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश, पूरा गाना गा दो, आपको वो ये बोलता है, ठीक है। चलिए पहले हम लोगों को h, u और f पता है, हमें v, h' और m निकालना है, ठीक है। पहले मिरर फॉर्मूला लगा के मैं v निकाल लूँ, तो u और f पता है, चलो ठीक है। देखिए 1/f = 1/v + 1/u। एक बार ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस में कहीं गलती ना हुई हो, वो एक बार वापस देख लेते हैं। हमें ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया गया था, 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी जाती है, इसलिए उसे मैंने क्या लिया है, +4, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा था, इसलिए मुझे u जो 25 सेंटीमीटर दिया था उसे मैंने क्या लिया है -25, और मुझे कॉनकेव मिरर दिया गया था, कॉनकेव मिरर किसका, फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, इसलिए मैंने -15 वैसा लिया है। v, h और v, h' होनी चाहिए, h नहीं सॉरी, h' होनी चाहिए, और m पूछा गया। अब मैं मेरा फॉर्मूला लगाया 1/f = 1/v + 1/u, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो 1/-15 = 1/v, वैल्यू नहीं पता, +1/-25। चलिए ठीक है। अब क्या है,
सबसे पहले साइन को ऊपर भेजना पड़ता है अगर नेगेटिव है तो सर ये हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/v -1/25। फिर क्या है, कॉन्स्टेंट्स को एक जगह रखो, वेरिएबल्स को एक जगह रखो, तो -1/25 को इधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बन जाएगा +1/25, तो -1/15 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। अब क्या है, कुछ नहीं सर एलसीएम निकालो, एलसीएम से कितना आ रहा है इसका 75 आ रहा है, तो सर ये इसको इंटू 5 करना पड़ेगा, इसको इंटू 3 करना पड़ेगा। ये बच्चों वाली चीज़ आपको आती है मुझे पता है, तो सिर्फ मैं बताने के लिए एक बार बता रहा था आपको। तो -5 + 3 द होल अपॉन 75 इज इक्वल टू 1/v, तो यानी क्या हो गया वैसे ये हो गया -2/75 इज इक्वल टू 1/v। पलटाया रेसिप्रोकल किया तो v इज इक्वल टू -75/2। देखो इतना सेंटीमीटर, आप यहाँ पे आंसर को डेसिमल में कर लेना, बट भले ही अगर आपको आगे v की जरूरत पड़ेगी तो आप फ्रैक्शन वाला यूज़ करना। तो क्या बोले बताता हूँ, देखो यहाँ पे कर लिया तो -37.5 सेंटीमीटर इक्वल टू v, मतलब वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, यहाँ पे लिख दो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। सर क्यों बेटा, क्योंकि माइनस आया था इसलिए, ऑफ मिरर एट डिस्टेंस ऑफ 37.5 सेंटीमीटर। समझा, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर माइनस हो गया 37.5, मतलब वो डिस्टेंस हो गया। ये मेरा किसका हो गया, ये हो गया मेरा इमेज डिस्टेंस। अब आगे देखिए, अब मुझे उसने क्या पूछा था, मैग्निफिकेशन भी पूछा है। चलो मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पता है, मैं h' पता है, पर h' की वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग -v/u यूज़ करते हैं। तो मैग्निफिकेशन पता नहीं था, -v, तो v की वैल्यू देखिए, अब मैं बोला था आपको, अब ये जब वापस से यूज़ करें तो फ्रैक्शन वाली यूज़ करो, कैलकुलेशन में ईजी हो जाएगा। -75/2 ये लिखोगे तो हो जाएगा गलत। तो क्यों बेटा, देखिए क्या है ना आपका क्वेश्चन में, ये माइनस साइन लिखना पड़ेगा पहले आपको। अब v की वैल्यू है कितनी, -75/2, और हमारा u, तो u हमें दिया हुआ था -25, तो बेसिकली m कितना हो गया -75, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, ये देखिए ये और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, 75/2 डिवाइड बाय -25। डिवीजन साइन को मैंने क्या किया कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में, तो 75/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/-25, ये माइनस को ऊपर ले जाता हो यार, ये कटा 1 सा, ये कटा 3 सा, हो गया -3/2, मतलब हमारा इमेज मैग्नीफाइड है। देखिए माइनस मतलब रियल इन्वर्टेड है, 3/2 है 1.5 मतलब एनलार्ज्ड है। समझा आपको ये चीज़, चलिए ठीक है। अब आखिरी में हमें h' भी निकालना था, चलिए ठीक है h' निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें मैग्नीफिकेशन का पता है, मैग्नीफिकेशन को लो h'/h, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो निकाल चुका -3/2, h' की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और h की वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, h की वैल्यू 4 दी हुई है, ये 4 दी हुई है, इसको उधर लेके गया मैं, -3 × 4/2 इक्वल टू h' कटा 2 सा तो -6, तो मेरा h' की वैल्यू कितनी हो गई है -6 सेंटीमीटर हो चुकी है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी थी मेरी -3/2, आप चाहते तो उसे -1.5 भी लिख सकते थे। समझा ये चीज़ें क्या हुई, देखो थोड़ा लंबा था क्वेश्चन, बट ये आते थे 4 मार्क के। वापस ये देखो क्या हुआ है, कुछ नहीं पहले डेटा सही से लिखना है। 1/f = 1/v + 1/u वाला फॉर्मूला लगा के मैंने क्या निकाल दिया, फट से मैं निकाल दिया v को फ्रैक्शन में निकाला, डेसिमल क्योंकि ईजी था इसे निकाल के मैं रख दिया। जैसे ही वो आ गया उसके बाद में मैंने मैग्नीफिकेशन के थ्रू मैंने m = -v/u के थ्रू m निकाल दिया, मेरा मैग्नीफिकेशन आ गया, मैग्नीफिकेशन आया -3/2, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है एंड इमेज है एनलार्ज्ड 1.5 टाइम्स है। फिर मैंने h' निकाल लिया, h' आ गया -6। देखो मैंने बोला ना एनलार्ज्ड है इमेज, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ऑब्जेक्ट था 4, इमेज का साइज कितना है 6, बढ़ गया, दिखा ये चीज़। देखो आप स्क्रीन पर कैप्चर कर रहे थे, मतलब ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड था, देखो आया आपका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। समझ रहे आपको ये चीज़। चलो अब एक काम करते हैं, फट से रे डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं हम लोग। कॉनकेव मिरर था हमारा, सर ये है मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें, फोकल लेंथ दिया हुआ है हमें 15 और ऑब्जेक्ट दिया है 25 पे, तो मतलब ये है इतना डिस्टेंस 15 का मेरा, ये 15 और ये इतना डिस्टेंस है मेरा 30 का। मेरा ऑब्जेक्ट कहीं 25 पे रखा हुआ था, यानी बीच में रहेगा, तो पक्का से इमेज मेरी सी के पीछे जाने वाली थी, रियल इन्वर्टेड होने वाली थी, एनलार्ज होने वाली थी। देख लीजिए इमेज पक्का से 30 से पीछे रहेगी, यानी -30 से थोड़ा सा इधर रहेगी, -31 -32 ऐसा कुछ रहेगी। तो देखिए -37.5 आई थी हमारी वी, आया हुआ है मैच। तो देखो
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पक्का से सही है, पर गलती नहीं है। अगर v मेरा मान लीजिए -11 आता तो मेरा इमेज आप बोल रहे हो कहीं तो भी यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं तब बोल देता ये पक्का से है गलत। समझे चीज़ क्या हुई है? चलिए फटाक से ये पूरे इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को ये v तक का दिखा रहा हूँ, कोशिश करके छापिएगा मत बेटा, खुद से कीजिएगा क्योंकि होमवर्क तो खुद से करना ही पड़ेगा। इसको करो पॉज, इसको करो खुद से ट्राई आप लोग। चलिए अब ये वाला हो गया है, तो प्लीज़ मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज आप निकाल लीजिए। ये भी हो गया। अब ये रे डायग्राम आप बनाना चाहते तो प्लीज़ बना लीजिए, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ये बनाना चाहिए आपने। अब देखो आपको फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। उसने हमें इमेज डिस्टेंस मांगा था, नहीं सर उसने क्या क्या मांगा था, वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at 37.5 centimeter from the concave mirror. Screen should be placed 37.5 centimeter on left of mirror. फिर उसने मुझसे और क्या क्या मांगा था, फाइंड द नेचर एंड साइज। तो नेचर क्या होगा बेटा मेरा, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड है, ये एनलार्ज्ड है, समझ है आपको, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड, एनलार्ज कितना है, मैग्निफिकेशन -1.5 ये लिख सकते हैं आप लोग, एंड एच डैश कितना हुआ था मेरा -6 सेंटीमीटर, समझाइए, ये लिख लो, एनलार्ज्ड है, मैग्निफिकेशन -1.5 और साइज ऑफ इमेज कितना है मेरा -6 है। ये स्टेटमेंट भी एक काम करो, फट से आप लोग पॉज करके लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला बेटा, क्वेश्चन सिंपल सा है, प्लीज पॉज कीजिए और फटाफट फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। इसको सॉल्व नहीं करना, सॉरी आपको बस क्वेश्चन लिखना है, सॉल्व में करके दिखा दो, रुक जाइए। चलिए डेटा हम लोग लिखना शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, यानी यू मिल गया मुझे, यू हो गया -10 फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब फोकल लेंथ इधर राइट साइड में, मतलब फोकल लेंथ हो गया पॉजिटिव, तो एफ हो गया मेरा +15। हमें क्या बताना है, पोजिशन बताना है, बी बताएं, नेचर बताना है, नेचर मतलब वो कहते हैं उसका मैग्नेट वो रियल है, इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, इरेक्ट है, एनलार्ज है, डिमिनिश्ड है। वैसे देखो आप लोग बिना सॉल्व किया जा सकते हो कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा, क्यों, तो कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो वो पता है कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनती है और हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। फट से इसको करो एक बार पॉज, और मेरा सजेशन एक बार ट्राई खुद से करो इसको। चलिए सोल्यूशन देखते हैं हम लोग, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सर 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10, माइनस साइन को ऊपर लाना पड़ेगा, तो 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10, फिर -1/10 को इधर शिफ्ट किया मैंने, तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। सर मेरा एलसीएम आ रहा है 30, तो 2 + 3/30 इज इक्वल टू 1/v, तो सर 5/30 इक्वल टू 1/v मतलब 1/6 इज इक्वल टू 1/v, इम्प्लाइज v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई। देखो अपने आप v आया है पॉजिटिव, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज तो राइट साइड में ही बनना है ना बेटा, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, समझा, आपको दिख रहा है ये चीज़ है, कॉन्वेक्स मिरर में अपने आप इमेज राइट हैंड साइड में बन गई है, ये समझिए आपको। तो मुझे मिल गया पोजिशन। अब देखिए नेचर निकालना, तो मैं पहले मैग्निफिकेशन निकालता हूँ, मैग्निफिकेशन -v/u होती है। सर अपना खुद सोचो, मैग्निफिकेशन मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव जाने वाला है क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर में, और डिमिनिश रहता है, तो नंबर 1 से छोटा आएगा, चलो देख लेते हैं हम लोग। तो माइनस v की वैल्यू है 6, u की वैल्यू कितनी थी सर हमारी, u की थी -10, सॉरी अपॉन -10 से माइनस माइनस कट गया, यानी 6/10 यानी 0.6, देख लो आया आपका पॉजिटिव भी आंसर आया और 1 से छोटा आया, मतलब वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इमेज इज 6 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट ऑफ मिरर या कॉन्वेक्स मिरर एंड इज 0.6 टाइम्स डिमिनिश्ड, या फिर 0.6 है, छोटी है। ये कौन सी होगी, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। अगर आप चाहते थे ये ऐसे लिखना है, वर्चुअल इरेक्ट लिख दो, नीचे लिख दो डिमिनिश्ड,
और m लिख दो 0.6। सर h डैश नहीं लिखे, बेटा उसने h दिया हुआ है इसलिए h डैश नहीं लिख पाए, समझा ये चीज़। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी आप फटाक से पूरे के पूरे क्वेश्चन को खुद से एक बार अगर नहीं आंसर मैच हुए तो सॉल्व कर लीजिए आप लोग। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन सब सिंपल रहने वाले क्योंकि आपको बहुत कुछ मेच्योरिटी आ गई होगी। क्वेश्चन कॉपी करो, मेरा जेन्युइन सजेशन ये है आप एक बार सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश कीजिए। आई थिंक इसमें रेडियस और कर्वेचर दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 2f होता था, वो चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक बार पॉज करके आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए प्लीज़। चलिए हम देखते हैं अब सोल्यूशन इसका। मिरर यूज इन रेयर व्यू मिरर। सर रेयर व्यू मिरर कहाँ यूज होता है, याद है ना, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑफ ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। सर आर इसका पॉजिटिव रह जाएगा, क्यों सर, क्योंकि सर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का एफ भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तो आर हो गया है 3 मीटर दिया हुआ बेटा। देखिए आर इज इक्वल टू 2f है, तो एम्प्लाइज एफ की वैल्यू कितनी हो गई है 3/2 मीटर। बेटा मैं डेसिमल में लाता नहीं हूँ, मुझे ना फ्रैक्शन चल जाता है, डेसिमल बहुत इरिटेट करते हैं, ठीक है। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो इसने यू दिया है -5। बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। फाइंड द पोजिशन एंड नेचर, खत्म। अब देखो कोई बच्चा था जिसने डेटा में गलती की थी, साइन वाइन में गलती की थी, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो उसको ठीक करो और एक बार फटाक से आप लोग सॉल्व कर लो इस चीज़ को। पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया पूरा का पूरा। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग भी। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/3/2 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-5। अब देखिए 1 डिवाइडेड बाई 3/2 लिखा हुआ है वो, तो वो क्या जाएगा 1 इंटू 2/3, मतलब हो जाएगा कितना 2/3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मेरी 2/3 इक्वल टू 1/v माइनस 1/5। अब -1/5 को मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो क्या जाएगा 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। अब मैंने एलसीएम लिया 10 + 3/15 इज इक्वल टू 1/v, मतलब 13/15 इज इक्वल टू 1/v। तो मेरा v देखो अपने आप v की वैल्यू 15/13 यानी पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट, और पीछे बन रहा है हमारे मिरर के, कॉनकेव मिरर में अंदर ही बनता था ना, पीछे बनता था ना मिरर के, वही चीज़ हुई है, ये हो गया। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लेता हूँ मैं। मैग्नीफिकेशन कितना होता है -v/u होता है, मतलब माइनस ऑफ 15/13, और u कितना दिया हुआ है हमें -5 दिया हुआ है अपॉन -5, तो ये तो कट गया मेरा, तो 15/13 डिवाइड बाई 5, मतलब 15/13 इंटू 1/5, कटा ये 3 का हुआ, तो बन गया 3/13। देखिए मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, पॉजिटिव है, मतलब डिमिनिश्ड है, और क्या है वर्चुअल एंड इरेक्ट है, परफेक्ट लिख दिया मैंने। क्या इमेज इज फॉर्म्ड कितना दूरी पे था, आई थिंक 15/13 सेंटीमीटर था ना, बी कितना, हाँ बाई 15/13 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, 15/13 मीटर्स, जिसको आपने डेसिमल में कर लेना चाहिए फाइनल आंसर कोड का समय, 2 डेसिमल तक चल जाता है। 15/13 मीटर्स बिहाइंड द रेयर व्यू मिरर, और वो क्या क्या है, वो है वर्चुअल, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। कितना है, क्या है, डिमिनिश्ड है। मैग्नीफिकेशन कितनी है हमारी 3/13 है, इसको भी 2 डेसिमल तक के आप ला सकते हैं, समझे। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी फटाफट कर लीजिए आप लोग, एक बार पूरा करो सॉल्व, और फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आने वाले हैं। तो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करना है, कॉपी नहीं करना है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपसे खुद से हो जाएगा। पहले तो आपको करना है क्वेश्चन कॉपी, फिर एक बार खुद से करना है ट्राई। अगर ये वाला क्वेश्चन जम गया तो बात ही क्या है बेटा, ठीक है, कर लीजिए ट्राई। चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं डेटा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब h हो गया 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो u तो पहले नेगेटिव होगा सर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब मेरा r और f दोनों पॉजिटिव हो गए, तो कैपिटल R हो गया है 30 सेंटीमीटर, मतलब f हो गया है मेरा 15 सेंटीमीटर। उसने मुझे फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज पूछा है, मतलब उसने मुझसे v पूछा है, मुझे h' पूछा है, और मुझसे m पूछा है। वैसे ये इम्प्लाइज नहीं होना चाहिए था, सॉरी, ये सब चीज़ें उसने मुझसे पूछी है। चलिए ठीक है, निकालना शुरू करें।
1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20, माइनस साइन को ऊपर लेके गए हम लोग, 1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20, माइनस 1/20 को इधर ला लिया तो 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, एलसीएम आ गया 60, तो 4 + 3/60 इज इक्वल टू 1/v, 7/60 इज इक्वल टू 1/v, इम्प्लाइज v की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 60/7 सेंटीमीटर हो गई। ये बन गया मेरा क्या, v बन गया। देखो वर्चुअल इरेक्ट आ रहा है मेरा अभी भी, आप वर्चुअल आ रहा है इमेज मेरा अभी भी, चलिए ठीक है। अब मुझे मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैग्नीफिकेशन क्या होता है -v/u होता है मेरा। सर देखिए मेरे को मैग्नीफिकेशन पता नहीं है, v और u पता है मुझे, -60/7 और u था मेरा -20, ये कटा तो ये जगह 60/7 × 20, जैसा पहले इसमें क्या था वैसे ही करना है बेटा आपको। ये जगह 3 तो मैग्नीफिकेशन जगह मेरा 3/7, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। और फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे h', तो m इज इक्वल टू h'/h, m की वैल्यू हो गई 3/7, h' की वैल्यू तो हमें भगवान बताएगा अभी ढूंढ के, और h क्या है, h था हमारा 5, ये /5, तो ये इसको यहाँ भेज दिया मैंने ट्रांसपोजिशन में, तो 15/7 इज इक्वल टू h', तो h' की वैल्यू कितनी होगी 15/7 सेंटीमीटर। समझा आपको? देखो कोई कैलकुलेशन मेरी गलती है तो वो मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, बट प्लीज़ आप कंसेप्ट अच्छे समझिए। और इसके बाद में आपको फाइनल स्टेटमेंट का लिखना पड़ेगा, आपका इमेज का बन रहा है, इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिमिनिश्ड है, फिर ब्रैकेट में लिखा मैग्नीफिकेशन आपका 3/7 है और h' आपका 15/7 है। खत्म बेटा, इसमें आपका प्रॉपरली आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज़ आपको क्या हुई है? तो गाइस ये वाले क्वेश्चन को एक काम करता हूँ, थोड़ा लंबा था इसलिए आपको 2 बार में मैं स्प्लिट करने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप लोग v तक के निकाल लीजिए पॉज करके, चलिए अब ये वाले आप निकाल लीजिए, कहाँ क्या h' और m, और फाइनल स्टेटमेंट खुद से लिख लीजिएगा। बेटा अब हम लोग यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहे हैं, बट आपको जो होमवर्क मिलने वाले हैं वो पूरे क्वेश्चंस प्लीज़, आपका सजेशन है प्लीज़ अच्छे से कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। मेजरली बच्चों की गलती है साइन कन्वेंशन में होती है या कैलकुलेशन में होती है। डेटा बेटा आप लोगों को पहले लिखना है, फिर आपको जो निकालना है वो लिखना है, फिर फॉर्मूला लगा करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू गाइस एंड बाय।